शीर्षक: शेर का पहला रास्ता। विषय: अपनी ताकत का पता लगाना। सवाना का व्यापक दृश्य। सूर्य थी। लियो गर्जने की कोशिश करते हुए, रर चूं। यह हवा एक हिचकी की तरह अधिक थी। पास में एक जेब्रा हौंसता है। जेब्रा? क्या वह गरज थी या एक सचींक? लियो शर्माता है। लियो दूर चला जाता है और एक चट्टान पर चढ़ जाता है। लियो अपने आप से, ठीक है, आइए फिर से कोशिश करते हैं। बड़े शेर दहाड़ते हैं, मैं दहाड़ सकता हूँ। वह एक गहरी सांस लेता है और स्क्विर्रीक, एक बंदर अपना केला गिरा देता है सदमे में, फिर हौंसी से फट पड़ता है। बंदर, वह मनमोहक था। लियो आ भरता है और जमीन पर गिर जाता है। लियो के दोस्त आते हैं, एली हाथी, जीना जिराफ और टीटो कछुआ। एली कहती है, डॉन चिंता मत करो। लियो, हर शेर को अपनी दहाड़ मिलती है। गीना कहती है, शायद आपको बस ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत है। टिटो धीरे धीरे, या शायद आप इतने भूखे नहीं हैं? सब घूरते हैं। टिटो, क्या हुआ? दहाड़ें ज्यादा डरावनी लगती हैं खाली पेट पर। वे सब हौंसते हैं। लियो मुस्कुराता है। अचानक झाड़ी से सरसराहट। एक चालाक लकड़बग्घा बाहर निकलता है, मुस्कुराता हुआ। लकड़बग्घा, अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है? एक छोटा शेर एक बच्चे की चीख के साथ। दूसरा अन्य जानवर घबराकर पीछे हट जाते हैं। हाइना कहता है, क्या यह तुम्हारी शक्तिशाली दहाड़ है? मीप मीप। लियो कांपता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सब कुछ शांत हो जाता है। वर्णन करता, लियो ने अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए एक गहरी सांस ली। उसका घर और उसके दिल में साहस। लियो अपनी पूरी ताकत से रिरू। जमीन हिलती है, चिड़ियां उड़ जाती हैं, लकड़बग्घा जम जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लकड़बग्घा डरा हुआ, वाह, यह असली शेर है। और वह धूल के बादल में भाग जाता है। दोस्त लियो के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर जय जयकार करते हैं। गीना, लियो, तुमने कर दिखाया। एली, वह एक राजा की दहाड़ थी। टिटो, मैंने तुम्हें बताया था कि यह पेट था। वे सब हौंसते हैं। लियो ऊंचा खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। लियो, धन्यवाद सब लोग। मुझे लगता है मेरा दहाड़ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्णन करता, और उस दिन से लियो शेर के बच्चे ने गर्व से दहाड़ा, केवल आवाज से नहीं बल्कि उसके साथ कला। शीर्षक: लालची कुत्ता। एक दिन एक भूखा कुत्ता भोजन की तलाश में सड़कों पर चल रहा था। उसे मांस का एक रसीला टुकड़ा मिला और वह खुशी से उसके साथ भाग गया। घर के रास्ते में उसे एक पुल पार करना पड़ा, एक नदी के किनारे। जैसे ही उसने पानी में नीचे देखा, उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा। लेकिन मूर्ख कुत्ते ने सोचा कि यह एक और कुत्ता है जिसके पास मांस का एक बड़ा टुकड़ा है। उसने गुर्राया और भौंका, मुझे भी वह मांस चाहिए। जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, उसके हाथ में रखा हुआ मांस नदी में गिर गया और हमेशा के लिए खो गया। कुत्ते के पास कुछ नहीं बचा, मांस और नहीं प्रतिबिंब। सीख: लालची मत बनो, नहीं तो तुम अपना सब कुछ गंवा सकते हो। आपके पास पहले से ही है। शीर्षक: चींटी और कबूतर। नदी में परेशानी। एक गर्म धूप वाले दिन का नदी का किनारा। एक चींटी पानी पीने के लिए नदी के पास चल रही है। अचानक वह फिसल जाती है और पानी में गिर जाती है। वह संघर्ष करती है और रोती है, हाँ, मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता। कबूतर की मदद। नदी के ऊपर पेड़ की शाखा। एक दयालु कबूतर पेड़ से चींटी को देखता है। वह जल्दी से एक बड़ा पत्ता तोड़कर पानी में गिरा देती है। चींटी पत्ते पर चढ़ जाती है और नौका को सुरक्षा तक ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, चींटी कहती है। कबूतर के लिए खतरा। वही जंगल। कुछ दिन बाद एक शिकारी धनुष और बाण लेकर आता है। वह पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना लगाता है। चींटी इसे देखती है और चींटी कबूतर को बचाती है शिकारी के पैर के पास। चींटी शिकारी के पैर को काटती है। आउच! वह चिल्लाता है, अपना शॉट मिस करता है। कबूतर शोर सुनता है और सुरक्षित रूप से उड़ जाता है। दी तेजी से शिकारी की ओर दौड़ता है। चींटी मुस्कुराती है, कृतज्ञता लौटाकर प्रसन्न होती है। शील: एक अच्छा कर्म हमेशा लौटाया जाता है। चींटी और टिड्डा। मैदान में ग्रीष्मकाल सूर्य चमक रहा था और मैदान में फूल खिले हुए थे। छोटी चींटी अपने भोजन को अपने भंडारण तक ले जाने में व्यस्त थी। टिड्डा बैठा था एक पत्ता, अपना वायलिन बजा रहा था और खुशी से गा रहा था। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वह हंसा। मेरे साथ खेलो। चींटी मुस्कुराई और बोली, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ, तुम्हें भी करनी चाहिए। सर्दी आ गई। बर्फ ने मैदान ढंक लिया। पेड़ नंगे थे और हवा ठंडी थी। चींटी अपने आरामदायक घर के अंदर बैठी थी, अपने द्वारा जमा किया गया भोजन खा रही थी। टिड्डा बाहर कांप रहा था। उसके पास कोई भोजन नहीं था और कोई आश्रय नहीं। उसे चींटी के शब्द याद आए और उसे दुख हुआ। एक सबक सीखा। टिड्डे ने चींटी के दरवाजे पर दस्तक दी। दयालु चींटी ने उसका स्वागत किया, उसे खाना दिया और उसे गर्म रहने दिया। टिड्डा ऊपर ने कहा, धन्यवाद, अगली बार मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। उन्होंने एक गर्म भोजन साझा किया और टिड्डे ने एक बहुमूल्य सबक सीखा।